भाई सभी को जय श्री राम भाई। भाई मेरा नाम है नितेश चावला और मैं भाई रिसेंटली अपना हरियाणा पटवारी पद पर सिलेक्टेड हूँ। भाई मैं आज हिंदी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो सब्जेक्ट पर मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये इसमें फुल का फुल स्कोर किया जा सका है। बट मैं ये नहीं बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कर लो वो कर लो। मैं उसके साथ रीजन भी बताऊँगा। मैं ये भी बताऊँगा भाई इसके पीछे आजकल जो है एग्जामिनर हो रही है, मैं 6 पेपर 7 पेपर जो ले रहा हूँ इनमें हर वीडियो में क्यों के प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, विद प्रूफ ये बता रहा हूँ भाई। हाँ, यहाँ से क्यों करना है, कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको, क्या ये अभी भी ये जैसे कि कुछ 8 7 दिन रह रहे हैं, क्या हम वहाँ पर ये सिलेबस कवर कर सके हैं, किस स्ट्रेटजी से कर सके हैं। इसके पीछे भाई मेरा केवल यही बताना है कि कम टाइम में कैसे हम उस चीज़ को कर सके हैं। जैसे कि भाई टाइम ख़राब नहीं करते, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि ये एग्ज़ाम उठा लिया, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। फिर एक दूसरा पेपर उठा रहा हूँ मैं भाई, जैसे ये है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पूछ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम क्या। एग्जामिनर थोड़ा है ना, ये 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है ना सिली मिस्टेक क्यों है, हम आड़े कितनी बार याद कर जियो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं, और 3 और 4 में कन्फ्यूजन होगा ना, उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ भाई कि किस माइंड सेट से अपन अप्रोच करना पेपर को, किस तरीके से करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देख दे रही हूँ मैं लास्ट तक ये बता दूँगा पेपर कहाँ से उठ रहा है, क्या माइंडसेट से उठ रहा है, और किस अप्रोच से हम इसको टैकल करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का इनका केवल एक ही इलाज है भाई, एक पेज पर लिख लो। जैसे मेरी लिखाई समझ में तो आओगी नहीं, जब मैं तैयारी करता सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक के 3 है, विशेषण के 4 हैं, समास के 6 हैं, तत्पुरुष भेद के 6 हैं, फिर इसके पद के 5 हैं। इसका एक चार्ट बना लो। नहीं ये क्वेश्चन वहाँ ना तो आपका गलत होना 100% है, क्योंकि कितना याद कर लो एग्जाम प्रेशर में भाई आसान आसानी क्वेश्चन गलत हो रहा है, और वो सिलेक्शन से दूर करा रहा है। फिर दूसरी बात कर रहे हैं, जो आजकल एग्जामिनर का माइंडसेट बना ना, वो बढ़िया वाली डेफिनेशन पूछा है। कोई पहले तो थोड़ा बहुत पूछ ले रहा था, कई पेपर हम आसानी पूछ ले, कई हम जैसे कि ये क्वेश्चन है कर्मणी प्रयोग किसे कहते हैं, ये जिस भाई ने नहीं पढ़ रखा हुआ ना वो क्वेश्चन कर नहीं सकता। ये क्वेश्चन ना थोड़ा हार्ड डिटेल से करना हो, ये क्वेश्चन हम टैकल कर सकें। जैसे कि मैं लूसेंट की बुक खोल रहा हूँ, मैंने लूसेंट से पढ़ा था भाई। तो एक और बात कर रहा हूँ ऐड कि जो भाई पहले जिस बुक से पढ़ रहा है ना वो उस बुक को फॉलो करता है, और मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा जिस बुक से भाई। जैसे कि मैं इसके 76 पेज पे जाऊँगा, 76 पेज पर जाऊँगा। उससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लूसेंट में ये चैप्टर है एक संज्ञा से अव्यय तक, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। यहाँ से ये जो 10 एक पेज हैं, 10 पेज भी नहीं है भाई, 7 पेज हैं, तो इतनी डेफिनेशन उठकाऊंगी इसको, इन पेजा को हम हल्के में ले सकते। मैं इसकी भाइयों को ऊपर टेलीग्राम पर ना PDF भी डाल दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा। जैसे कि हम पढ़ने लग रहे हैं, अब आप पढ़ेंगे भाई देववचन की परिभाषा होगी, कारक की परिभाषा होगी, बट नहीं। आजकल जैसे कहाँ से क्वेश्चन उठ रही है, जो 76 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो क्या क्वेश्चन है। मतलब कि ये वाच्य के ना, वाच्य के कहाँ से डिटेल से क्वेश्चन देखें, यहाँ से उठाया अभी ये। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज के टाइम पर भाई हर क्वेश्चन को सीरियस लेकर न प्रीवियस ईयर बेस पर न हर डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मैं इस चीज़ को भाई वहाँ पर PDF बना के इसकी डाल दूंगा, जो भाई पहले से कर रहा है ना बुक में वो अपने वहाँ पर फॉलो करता रहा, पजल होने की जरूरत नहीं है भाई। तो भाई जैसे कि हम देखेंगे ना, अभी देखो ये तद्भव से क्वेश्चन आ गया, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया, ये करेक्शन से आ गया, ये वन वर्ड से आ गया भाई, ये फिर डेफिनेशन से आ गया। सेम यहीं पर यही पैटर्न चला हुआ भाई। आपकी वन वर्ड से आ गया भाई, फिर आपका वर्तनी से आ गया, फिर आपका विलोम से आ गया, संधि से आ गया भाई, फिर डेफिनेशन से आ गया। इस एग्जाम ये 10 नंबर की यहाँ पर हिंदी आई हुई है, मेरे को लगता नहीं। बाकी भाई अपनी तैयारी तो अपन 5 नंबर चल दो तो 15 नंबर की तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ प्रत्यय से आ गया, यहाँ से फिर प्रियावाची से आ गया, प्रियावाची में फंसा रहा है बालक, ये ध्यान रख ली। मैंने PDF बना के वहाँ ये रखी 3 पेज जाएगी लूसेंट से, तो भाई उसको कर लेना। प्रियावाची वहाँ से गलत नहीं होगा आपका, ये पक्का है। वहाँ से बाहर आओ तो समझ लो फिर वो हमारा उसका कुछ नहीं कर सकते। तद्भव से आ गया, फिर वर्तनी से आ गया भाई, फिर ये करेक्शन से आ गया भाई, मतलब कारक से आ गया भाई। फिर जैसे जैसे हम आगे जो सा पेपर उठाते रहेंगे यही सेम चीज़ें रिपीट होती रहेंगी भाई। भेद से आगे अब भाई, फिर उच्चारण से, यहाँ फिर डेफिनेशन से आगे भाई। तो कुल मिला के बात ये है कि आजकल न परिभाषा से बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर्यायवाची भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मुहावरे की मैंने वहाँ पर PDF भी बना दी है भाई। संधि भी है एक चैप्टर जो अपना बहुत बड़ा है, उसकी उसमें बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन पूछी जा रही हैं। बता था ना कि हिंदी में से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ कर चले जाओगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, तो हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ, संधि में थोड़ा बालक बहुत कंफ्यूज हो जाए, बट ये ना सबसे आसान चैप्टर यही है। एक छोटी ट्रिक भी बताता हूँ भाई, जो भाई मतलब क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहा है ना थोड़ा बहुत,
तो लास्ट टाइम क्या बताओ क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो एक छोटी मोटी ट्रिक सी लगा लिया। जैसे आप अगर एग्जाम्पल दे रहा है, ये लूसेंट की बुक है, तो यहाँ पर गुण संधि चली हुई है। गुण संधि में क्या होता है कि एक मात्रा होती है, जैसे कि ए या ए की मात्रा आ गई भाई, यहाँ पर एक की मात्रा, एक मात्रा, जैसे ये वर्ड दे दिया विरोचित में कौन सी संधि है, एक मात्रा है भाई, तो मैं इसमें एक मात्रा है भाई, तो सीधा गुण संधि वो जिसमें एक मात्रा होगी ना वह सीधी गुण संधि की होगी। वृद्धि संधि में आ जाओ भाई, जहाँ पर डबल मात्रा आ जाए, देखिए यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, सदैव हो गया, तथेय हो गया, महेश्वर हो गया, अच्छा भाई वनौषधि हो गया, तो ये हो गया, तो भाई इनमें जैसे डबल मात्रा आ रही है, तो कहने का मतलब है कि ये छोटी छोटी ट्रिक सी हो के नहीं इनको सोल्व किया जा सकता। कोई किसी भाई को चाहिए तो मैं सोर्स बना के दे दूंगा संधि का, और भाई जो भी हेल्प होगी मैं उस पर टेलीग्राम पर डालता रहा, और छोटे छोटे हर चीज़ की टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाता। हाँ तो भाई जो यदि आपको ये लगे ना भाई संधि के लिए आपको कुछ ट्रिक से चाहिए कि 1-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो भाई वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं हम भाई इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, कि हमारा ये टॉपिक और ये प्रीवियस ईयर लगभग सभी कंप्लीट हो जाए। तो भाई हम प्रैक्टिस के लिए जैसे कि अपना ये नितेश चावला का टेलीग्राम ग्रुप है भाई, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैंने एक पीडीएफ डाल ली थी यहाँ पे, जैसे देखो इस पीडीएफ जैसे रील स्क्रॉल करो यार, ये भी स्क्रॉल कर लोगे ना, जिस भाई का ये पीडीएफ उनके लिए जिस भाई का जो मान लीजिए जिस टॉपिक में दिक्कत, जैसे हिंदी में दिक्कत है भाई, उसकी प्रीवियस ईयर मारने आप ना भाई, तो सीधे यहाँ पर स्क्रॉल करा भाई, स्क्रॉल करते करते आप जैसे भी जब हिंदी की भाई, जैसे कि हिंदी की ये आ गया भाई, यहाँ 4 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर हिंदी की हमें प्रैक्टिस कर ली भाई, ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया भाई, हमने ये क्वेश्चन की इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी थी, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जिसको जिस सब्जेक्ट की दिक्कत है ना भाई, पीडीएफ बड़ी है लेकिन वो करो इस पीडीएफ को, जिसके प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे हैं तो वो करना चाह रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठेगा। फिर हमने स्क्रॉल करा भाई, जैसे फिर हमने स्क्रॉल करा भाई, फिर हमारे पास 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एचएससी के जो प्रीवियस ईयर आए, हम हमारा उसमें माइंड सेट बन जाएगा, हाँ एचएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है भाई, और किस तरीके से हमने, तो भाई जिसने प्रैक्टिस करनी है तो वो इस पीडीएफ से कर लो। और एक मैंने वहाँ पर एक जो सर ने करवा रखी है कम से कम 50-60 प्रीवियस ईयर हिंदी के, एक वहाँ से भी कर लो, उसने डिटेल से एक्सप्लेन कराया हुआ भाई। देखो मैंने तो वैसे ये 6 पेज पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर रखी है, तो भाई इस बुक से कर रखी थी। मेरे शॉर्ट्स नोट्स ये हैं, मैं एक बार दोहराऊंगा तो इनमें से हो जाएगा। जो भाई अभी भी हिंदी नहीं कर पा रहा है, सीजीएल के स्टूडेंट को दिक्कत आओ, वो भाई लूसेंट को उठा ले, ये ऐसा सब्जेक्ट है अभी भी कवर किया जा सकता है। और आपके जैसे 15 नंबर के आगे तो वह 15 नंबर बहुत होते हैं, तो 15 के 15 इसमें से लिए जा सकते हैं। यही बात लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ कि जिस भाई को मतलब जिस भाई ने प्रैक्टिस करनी है तो भाई पीडीएफ में जाकर अपना प्रैक्टिस कर लियो, और जिस भाई ने अभी तक मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं रिवाइज किया है वो कहेगा तो भाई पीडीएफ इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना लूसेंट में से, जो हिंदी सारा एक बुक्स में आएगा भाई। जो कोई भी किसी भी बुक को फॉलो कर रहा है ना, एक बुक को फॉलो कर लो, वहाँ से आपका सारा हिंदी कवर हो जाएगी। जो भाई ये करता होगा ना कमेंट में भाई मेरे को इसकी छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनकी पीडीएफ बना के डाल दे, तो मैं इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा भाई। वीडियो यहाँ तक देखिए भाई, सभी दोस्तों को धन्यवाद भाई। कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए, और जो भाई कुछ भी हेल्प करनी हो तो भाई उसमें कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बता दिए।